हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज। ठीक है, ब्रेन ब्रिज में मैथ्स की अब तक की इन क्लासेस में हमने एग्जाम्पल 3 तक कर लिया था और एक आखिरी एक्सरसाइज 2.2 हमारी बच रही है जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 तक मैंने तुमको हर एक चीज़ डिटेल में बताई है, बिल्कुल। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ और है जो मैं बता दूंगा अभी तुमको। ठीक है, वो और है, ये सारी चीज़ें तुमको बिल्कुल ऐसे तुम ये मान लो कि तुमको रटे हुए होनी चाहिए स्टेटमेंट्स इनके। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स रटे हुए रहेंगे तभी तुम एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन प्रूव कर पाओगे, अगर कुछ अच्छे लेवल का भी निकल के आता है तो। वरना तुमको दिक्कत आएगी अगर तुमने सिर्फ उनको थ्योरम को एज ए बिल्कुल हल्के में ले रखा है ना, तो मैं तुमको लिख सकता हूँ कि तुम थ्योरम भी नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक है, तो बात समझना, उनको तुमको बेसिकली ये करना है कि तुम्हारे को स्टेटमेंट्स तो रटे हुए होने चाहिए, या फिर वो क्या कह रही है थ्योरम वो तो रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 रहेगा आज का। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 की स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पूरी तो नहीं होने वाली है एक लेक्चर में। ठीक है, तो ये है। अब देखो, मैंने तुमको थ्योरम 10.1 में क्या करवाया था, थ्योरम टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं, थ्योरम 10.1 में मैंने तुमको क्या करवाया था कि रेडियस ड्रॉप्ड ऑन अ टेंजेंट always forms 90 डिग्री विद टेंजेंट। ठीक है, कि रेडियस जो भी होती है, जो जब भी मतलब सेंटर से जो भी रेडियस गिरती है सर्कल की टेंजेंट पे, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, पहली चीज़ तो तुमको ये पता होनी चाहिए। दूसरी क्या बात थी अपनी, दूसरी ये थी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length, है ना, कि लेंथ में जो होते हैं, जो टेंजेंट आप किसी भी सर्कल के एक्सल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो ये हमेशा लेंथ में इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, और एक तीसरी चीज़ और है जो मैं तुमको एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ, इस बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, और वो क्या कहती है शायद पता भी होगा आधे से ज़्यादा बच्चों को, रेडियस of a circle always bisects the chord of a circle। बराबर। ठीक है, कि जो रेडियस होती है, जैसे मान लो ये रेडियस है सर्कल की, ये तुम्हारी कोई कॉर्ड है। ठीक है, ए बी, तो जो रेडियस इस पर फॉर्म होगी ना, जैसे मान लो ये सेंटर से रेडियस गिर रही है एक, ठीक है, तो वो हमेशा वो हमेशा बाइसेक्ट करेगी इसको। ठीक है, बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, मतलब यहाँ पे लिख लो तुम, ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। मतलब जब रेडियस किसी भी कॉर्ड पे गिरती है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें हैं जो तुमको अब तक अच्छे से ध्यान रखनी है, तुमको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बेसिस पे ही तुम आगे एक्सरसाइज 10.2 में आगे बढ़ पाओगे सक्सेसफुली। ठीक है, वरना आगे तो देखो सब बढ़ेंगे। ठीक है, करना हो सबको पढ़ना है, कोई रट के करेगा, कोई कुछ तरीके से करेगा। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ अश्योरिटी से कह सकता हूँ कि जो बच्चा इन सब चीज़ों को समझ के चल रहा है ना, वो बोर्ड में सर्कल्स के एक क्वेश्चन में भी नहीं अटकेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी बन के या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं ना, मतलब जैसे कई बार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के कहे जाते हैं, तो जो समझने वाला बच्चा है उसको अच्छे से समझ में आएगा और वो क्वेश्चन 100% एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आएगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, कहीं गलती नहीं करेगा वो। ठीक है, सिली मिस्टेक्स की मैं बात नहीं कर रहा कि मान लो पेन से लिखने में जल्दी जल्दी में ये सब हो गया, वो सब अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन रहेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट सेज, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेट्स मेक अ सर्कल। ठीक है, और इसका एक पॉइंट Q है। ठीक है, एक इससे एक पॉइंट Q है, जैसे मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट Q हो गया, इससे एक टेंजेंट जा रहा है सर्कल पे, ये मैंने बना दिया टेंजेंट। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर का बना हुआ है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस सर्कल का कोई तो सेंटर होगा, जैसे मान लो ये O है, इससे और Q में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर। आई होप
तुमको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलो मेरे साथ में। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तुमको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, तुमको ये चीज़ निकालनी है इसकी, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, एक चीज़ बताओ, क्या हमने ये नहीं पढ़ रखा है कि अगर जैसे मान लो इसको अपन कोई भी नाम दे देते हैं, क्यू है, ओ है, इसको मैंने टी दे दिया, ठीक है, तो अपन क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ओ टी, जो रेडियस है ओ टी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा भाई, क्यू टी के। किस में पढ़ा था हमने ये थ्योरम 10.1 में, अभी तुमको रिवाइज करवाया मैंने, कि कोई भी रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री करती है हमेशा, ठीक है। सो इस हिसाब से हमको क्या निकालना है, हमको इसकी रेडियस निकालनी है, हमको बेसिकली ये निकालना है, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकलती है, अब तुमको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस होगा, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है, ठीक है। तो हम क्या ये नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ टी क्यू, क्या ओ क्यू जो है वो हाइपोटेनियस नहीं है, और जो ओ टी है वो क्या परपेंडिकुलर नहीं है, और जो टी क्यू है वो क्या बेस का काम नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी रेडियस निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर कितनी देर की भाई, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होती है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपने को निकालना है, मतलब आर स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ 25 का स्क्वायर क्या पढ़ा है हमने, 625 होता है, इक्वल्स टू ये आर स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। स्क्वायर्स मैंने याद करवा रखे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो आया है अभी तक, और वो स्क्वायर्स का है, ठीक है। मुझे जैसे ही कोर्स से टाइम मिलेगा मैं उसमें दूसरी और वीडियोस डालूंगा जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत एजिलिटी के साथ आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो उन वीडियोस पे ध्यान देना, स्क्वायर्स मैंने उसमें तुमको 30 तक के याद करवा रखे हैं, और उनकी ट्रिक्स बता रखी है कि तुमको याद कैसे करने हैं, रटवाया नहीं उसमें मैंने कुछ भी, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये कर लेना, 625 है, 625 से तुम इधर लेके जाओगे -576 आएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो आर स्क्वायर है वो क्या होगा, 625 - 576, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रहा, 600 इन दोनों के बीच में, ये 25 ज़्यादा है, ये 24 कम है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 49 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, आर क्या हो जाएगा √49, और रूट से हमको निकल के आएगा आर इज इक्वल्स टू ±7, ठीक है। अब नाउ सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम इसमें आर की वैल्यू क्या लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से हमने कर लिया है, इसमें कोई रिवीजन वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल पाइथागोरस लगा रखी है। तो आई होप इसमें तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिटाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट जिसे लेना था वो ले लेना, अब तक हो गया तुम्हारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देखो आज की एक्सरसाइज में है ना, देखो पूरी एक्सरसाइज हम कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है, पूरे एक वीडियो में, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में, आज के वीडियो में मैं तुमको शायद 6 या 7 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 6 और 7 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग है वो सारे इजी हैं, ठीक है, वो फटाफट हो जाएंगे, उसके बाद में जो है वो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 10.11, तो बेसिकली अपने को फिगर दे रखा है, तो हम फिर फिगर ही बना लेते हैं ना पूरा। ये एक फिगर है, ठीक है। TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल, इस पे कोई TP और TQ नाम के दो टेंजेंट्स, हम इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये कोई इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से T है ये, तो एक तो आ रहा है TP और एक आ रहा है TQ, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है इसका सेंटर O है सर्कल का, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। सो दैट POQ जो है हमारा, POQ हमारा 110 डिग्रीज दे रखा है हमको, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, एंगल PTQ क्या है, मतलब हमको ये निकालना है, बेसिकली ये एक्स है हमारा, ठीक है। समझ जाओ, हो गया, तो वो आइए कैसे होगा देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। कैन आई से दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PT, सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू QT, ठीक है, बाय थ्योरम 10.1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफ दे आर परपेंडिकुलर देन दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्रीज एंड दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्रीज, व्हाट, दैट एंगल OPT इक्वल्स टू एंगल OQT मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ओके, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल को पकड़ लो ऐसा, क्वाड्रिलेटरल OPTQ, ठीक है। वी नो दैट
एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, ठीक है। ऑल दीज मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। वाई? बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना क्वाड्रिलेटरल की, कि सारे एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं चारों को मिला के 360 डिग्रीज बनता है। नाउ इजंट इट दैट OPQ एंड OQT बोथ आर OQT एंड OPT, okay, this is also 90, this is also 90, so can we write both of them 180 degrees plus POQ जो है वो मेरा क्या है 110 दे रखा है मेरे को, ठीक है, अवेलेबल है मेरे पास में, और PTQ को मैंने x मान रखा है, तो ये 360 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। बेसिकली इसको x मत लिखो, इसको PTQ लिख लो, अपने को PTQ तो निकालना है, बार बार चेंज करते रहेंगे। तो एंगल PTQ क्या हो जाएगा, गलतियाँ एक तो, PTQ क्या हो जाएगा 360 डिग्रीज बराबर, इधर ऐसा कैसा है 180 प्लस 110, क्या ये दोनों मिला के मेरे को 290 नहीं देंगे, ठीक है, और उधर माइनस में नहीं जाएगा 290 डिग्रीज, ठीक है। ये क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि क्वेश्चन टाइम लगाने वाले हैं भी नहीं। तो PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290, 300 माइनस कर दो, 60 बचा और 10 और माइनस कर दो, तो 70 डिग्रीज। एंगल PTQ जो तुम्हारा आएगा वो 70 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड खल्लास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, तुमको सीधा ये 90 अवेलेबल दे रखा है, थ्योरम 10.1 से ये भी 90 है, ये तुमको क्वेश्चन ने तोहफे में दे दिया, तुमको सिर्फ ये निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्रीज होता है, चारों एंगल को रखूंगा 360 के बराबर में और सारा उधर ले जाके माइनस कर दूंगा, तो एक एंगल जो मेरा बचा हुआ था वो आ जाएगा। बिल्कुल ईजी चीज है, कोई इसमें वो वाली चीज है ही नहीं कि यार कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो बिना सोचे होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट चुका हूँ साइड में, हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 से तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे ना वो अच्छे वाले स्टार्ट होंगे। तो आज का जो सेशन तुम्हारा रहेगा ना वो तुम्हारा ऐसा रहेगा कि प्यार से निकलना वाला सेशन आज का, ठीक है। तुमको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे आज कि सर्कस तो बहुत ईजी चैप्टर है, फिर तुम्हारे सामने असलियत आएगी कल जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ना आगे वाले, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो 3 क्वेश्चन इतने आसानी से हो गए, ऐसे मेरे को कितना टाइम लग जाता है 3 क्वेश्चन करने में, समझाने में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, इससे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे 2 टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो PA और एक PB, मतलब लेट अस से दैट दिस इज A, ये कोई पॉइंट है और दिस पॉइंट कोई है जो ये B है, ठीक है। तो अगर इतना बना लिया है ना तो देखो ये बनाना तो कर्तव्य बनता है तुम्हारा, हाथों हाथ ही, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन तुमको जो चीज़ तोहफे में दे रहा है हाथों हाथ ग्रैब करो कि ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों रेडियस है, ठीक है। आगे देखो, इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं एक दूसरे को तरफ इंक्लाइंड है 80 डिग्रीज पे, ठीक है। देन एंगल POA इज इक्वल्स टू, क्या बोला है, POA मतलब ये तुमको कटवा रहा है बीच में से ऐसे, तुमको ये वाला एंगल पूछा है इसने, ठीक है, ये तुमको एंगल निकालना है, इसको थीटा बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, हल्का सा वैसे तो ट्रिकी तो बोल नहीं सकते इसको, ट्रिकी भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो पता चल जाएगा अभी, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, अब तक हमने थ्योरम 10.1 करी, 10.2 करा, 2 या 3 एग्जांपल्स कर लिए, उनमें सब में अपन ने अपने मतलब के हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है और सिंप्लिसिटी का पूरा भरपूर फायदा उठाया है, ठीक है। सिमिलर काम मैं इस क्वेश्चन में करूँगा। मैं क्या बोल सकता हूँ कि पहले तो देखो मैं ये लिखूंगा OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB, वाई, बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ दैट PA इज इक्वल्स टू PB, वाई, बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.2, ये तो मेरे को मिल गया फ्री फंड में गिफ्ट, ठीक है। तीसरा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम नहीं कर सकते कि अपन, मेरे को एक चीज बताओ, ये दोनों ट्रायंगल्स है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो उससे अगर मैं तुमको ये बताओ, अगर मैं सिर्फ इन दोनों एंगल्स को बराबर कर दूं, समझ लो मेरी बात को, सिर्फ एंगल APO एंड BPO इसको अगर मैं बराबर कर देता हूं तो क्या ये ऐसा नहीं होगा कि ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो 80 है। अब 40 हो गए तो सिर्फ इस ट्रायंगल में अगर काम करो तो 40, 90 एंड थीटा क्या 180 डिग्री में से माइनस करके नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूंगा, पहला तो PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा, वाई, थ्योरम 10.2 से। दूसरा मैं क्या लिखता हूं कि OP इक्वल्स टू OP है भाई, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, सॉरी रेडियस नहीं, कॉमन है,
तीसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ तो रेडियस आ गया ना, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, दोनों ट्राइंगल्स में तो आ रहे हैं। सो ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी, वाई बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, और सी पी सी टी एस में क्या बोल रहा हूँ, एंगल ए पी ओ पी ए लिख देता हूँ, चलो ओ पी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी वाई बाय सी पी सी टी, ठीक है। सो मैं ये नहीं बोल सकता एंगल ओ पी ए, देखो जो लिखने वाली चीज़ें हैं ना वो तो ऐसे ही लिख के आनी पड़ेगी, शो करने वाली चीज़। तो 80 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, इफ दे बोथ आर इक्वल देन ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी ए कर देता हूँ इसको मैं, ये 80 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ओ पी ए कितना हो जाएगा 40 डिग्री, मीन्स एंगल ओ पी बी भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, नाउ देखो ये अलग है थोड़ा सा ना, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री है, बोल सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ओ पी ए मेरा कितना दे रखा है मेरे को 40 डिग्रीज निकाला है हमने भी, ठीक है, ये 40 डिग्रीज है, प्लस ओ ए पी मेरा 90 डिग्रीज है, प्लस पी ओ ए जो है वो मेरे को निकालना है 180 डिग्रीज, ये हो गया। तो एंगल पी ओ ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 180 90 40 130 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा 130, ठीक है। तो मेरा क्या नहीं आ जाएगा कि एंगल पी ओ ए जो है वो 50 डिग्रीज है, बराबर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब तक के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब में पाइथागोरस लग रहा है, सब में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या क्वाड्रेटर यूज हो रहा है, मतलब अब तक तुमने वही चीजें लगाई है थ्योरम 10.1 और 10.2 के अलावा जो तुमको पहले से आती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब तक इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुमको ऐसा, ठीक है। किसी को फिर भी दिक्कत है तो भाई पहले तुम मैंने रिवर्स करो इसको, वापस समझो, फिर वापस रिवर्स करो, वापस समझो, फिर वापस रिवर्स करो, वापस समझो, इतने में भी समझ नहीं आए ना तो एक काम करना, तुम सर्कल्स पूरा स्टार्टिंग से देखना, तुमको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मुझसे ही देखना, किसी से भी देखना जो तुमको टीचर अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अब तक समझ में आ जाना चाहिए था, मेरी बहुत हमदर्दी रहेगी आपके साथ अगर आपको अब तक भी समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे विदाउट एनी देरी। स्क्रीनशॉट ले लेना था अब तक तुमने, अगर फिर भी तुमको सॉल्यूशन चाहिए हाथ में तो, ठीक है। देखो ब्लैक मार्कर कितना अच्छा होता है, फटाफट मिट जाता है, यहीं अगर ब्लू मार्कर होता तो मेरे हाथ के ना अब बाइसेप्स डबल हो जाते अब तक तो दर्द करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे बिना किसी टाइम लिए। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। क्या बात है, ये ऐसे कह रहे हैं भैया, बोले एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, इसको सेंटर बोल देते हैं ओ, तो जाहिर सी बात है इसको मैं कुछ भी बोल देता हूँ, जैसे मान लो ये पी है और ये क्यू है, ये भैया ऐसे बोल रहे हैं कि ये आर है और ये आर है, ठीक है। ये भैया बोल रहे हैं कि ये पूरा एक पी क्यू जो है, पी क्यू इज़ अ डायमीटर, पी क्यू इज़ अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है। तो ये प्रूव करो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, कि जो टेंजेंट्स जो डायमीटर के एंड पे ड्रॉ किए जाते हैं, लेट्स से दैट इट इज ए एंड बी एंड इट इज सी एंड डी, ठीक है। ही इज सेइंग अस दैट प्रूव दैट इफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, किसी भी डायमीटर के एंड पे जो दो टेंजेंट बन सकते हैं, दैट प्रूव दैट दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कहाँ की बात हो गई भाई, क्या हमको नहीं पता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर किसी को लाइन थोड़ी सी भी याद है तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब ऑल्टरनेट एंगल्स लगते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स कब लगते हैं, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, तभी एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है ना दोनों चीज़ें। देखो जब तक पैरेलल लाइन नहीं होगी तब तक ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स लग रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट between the lines where alternate angles are working, those lines must be parallel, वो पैरेलल होनी ही है। तो क्या मेरे को यहाँ पे alternate angles की प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, ये 90 है तो ये 90 है, और ये 90 है तो ये 90 है, और alternate angles ही क्यों, अपन ने क्या एडजेसेंट एंगल्स नहीं पढ़े हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी पैरेलल लाइंस के बीच में काम करते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये वाले, ये 90 90 180 समाना चाहिए इनका, 180 समाना तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये पैरेलल लाइंस है। सो कैन आई से दैट
AP इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा मैंने इसको A बोल दिया कि, आई एम वेरी सॉरी, OP बोलेंगे इसको, OP नाम बढ़िया है, AP नहीं OP। वो OP क्या था, तो ये लोग मीम्स में करते रहते हैं, OP कुछ होता है क्या। ऑल्सो OQ इज परपेंडिकुलर टू CD बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल OPA, क्या इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इक्वल्स टू एंगल OQC इक्वल्स टू एंगल OQD बोल सकता हूँ, सारे 90 डिग्री हैं, ठीक है। सो एंगल OPB एंड एंगल OQC आर alternate angles, ठीक है। एंड alternate angles, अच्छा किसी को मेरी अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। वैसे तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेरी शॉर्टकमिंग है थोड़ी सी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी क्या अतरंगी है। ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स एग्जिस्ट ओनली बिटवीन पैरेलल लाइंस, यही बात है ना, यही तो पढ़ा है हमने 9th में कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सो वी कंक्लूड दैट, तो हमने कंक्लूड कर लिया यहाँ से कि, so we conclude that if angle OPB equals to angle OQC alternate angle से, then AB must be parallel to CD, hence proof। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हैंस प्रूफ, और भी जो तुमने इसकी फुल फॉर्म्स निकाल रखी है जो तुमको अच्छी लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बिल्कुल तेज़ी से बढ़े हैं। नाउ लेट अस पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, आपके आसपास से पानी पड़ा है तो पी लो। चलो मुझे लगता है यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत होगी, देखो ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इनमें कुछ ऐसा वो है नहीं कि हमको समझने में टाइम लगे। हाँ मुझे पता था कि देखो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 जो आए हैं इससे पहले वो लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं फिर बोलूंगा उन क्वेश्चंस को प्लीज एग्जाम के लिए देखना, लुक एट दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्वेश्चंस टपक सकते हैं और एग्जाम पेपर, अच्छा एक और खासियत है, बुक में आप क्वेश्चन देखते हो आपको ईजी लगता है, वही क्वेश्चन सेम जब कोई पेपर में छाप देता है वो क्वेश्चन अलग अलग जाता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो कर लेना उनको 2-3 बार प्रैक्टिस, वरना वो अलग ही लगेगा फिर एग्जाम में जाके क्या आ गया कोर्स से बाहर, ठीक है। मिटाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में पर एक काम करते हैं, 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। फिर 8, 9 और 10 उसके अगले 8 के बाद वाले क्वेश्चन उसके अगले वाले में कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन अच्छे से बढ़े, आगे 5 पे आ जाते हैं। प्रूव दैट ऑल द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस। तो क्या प्रूव करवाना चाह रहे हो भाई इसके अंदर, ये ऐसे कह रहा है, देखो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट। मान लो ये एक सर्कल का टेंजेंट है ये, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सर्कल के टेंजेंट को मैं बोल रहा हूँ QR, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर गिरता है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, परपेंडिकुलर कहाँ से गिरता है भाई, मान लो एक परपेंडिकुलर गिर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये गिर गया, ठीक है 90 डिग्री, ये जो है वो सेंटर से ही पास करता है, ये प्रूव करो कि ये सेंटर ही है, सेंटर से ही पास करेगा। तो अभी बताओ मेरे को क्या करूँगा इसका, क्या करूँ, मार भी तो नहीं सकता। अरे यार अपने पढ़ा नहीं है क्या थ्योरम 10.1 में, बाय थ्योरम 10.1 we know that perpendicular dropping on a tangent is called radius। क्या हमने ये पढ़ा नहीं है कि रेडियस जो होती है वही होती है जो 90 डिग्री गिरती है टेंजेंट पे, पढ़ा है, ठीक है। सो OP
must also be radius of the circle, ठीक है। तो OP जो होगी वो भी सर्कल की रेडियस होनी चाहिए, एंड इफ OP is a radius then O must be the center of the circle, center of the circle, ठीक है। और O फिर सेंटर होना चाहिए क्योंकि रेडियस, बिकॉज ये भी लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बिकॉज रेडियस originates from the center of the circle. So O is center of circle, खत्म। Hence proof। अब इतनी लाइन से भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो बिल्कुल बोर्ड भर दिया इसके लिए। देखो हमने क्या पढ़ा है कि थ्योरम 10.1 से हमने पढ़ा है कि वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉपिंग ऑन अ टेंजेंट इज ऑलवेज कॉल्ड अ रेडियस, इज कॉल्ड रेडियस। की टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो रेडियस ही होगी, यही पढ़ा है थ्योरम 10.1 में, ठीक है। अब अगर ओपी मस्ट ऑल्सो भी द रेडियस, ओपी भी रेडियस ही होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि 90 डिग्री गिर रही है तो ओपी रेडियस है, ठीक है। एंड इफ ओपी इज द रेडियस देन ओ मस्ट बी द सेंटर बिकॉज द रेडियस ऑफ अ सर्कल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस में सेंटर से तो ओरिजिनेट करेगी, सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, खत्म बात, ठीक है। लिख दो यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, खत्म। गिवन है क्वेश्चन में। कैसे कैसे लोग हैं, बताओ यार। अभी ये क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, इसी बढ़िया इनको एग्जाम्पल में डालते, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज में डाल देते। चलो 5 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ूंगा मैं। ये क्वेश्चन सच में देखो मेरा वो करो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन टाइम देने वाले नहीं है, इनमें आप टाइम वेस्ट करोगे अपना, देने वाले नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप किसी 9th वाले को दोगे ना, वो भी अगर थोड़ा दिमाग वाला होगा तो कर देगा इनको, ठीक है। समझो मेरी बात को। तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। 10th क्लास के बच्चों को शोभा ही देता है इन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करना। आया करा खत्म, बस इतना ही। और अगर एग्जाम्स में आ रहे हैं तो भाई तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, तो उसको उसी हिसाब से टैकल करो। अरे क्रिकेटर के जब बैट्समैन के बाद फुल टॉस आती है, छक्का मारता है ना, तो ये तुम्हारी फुल टॉस है, ये मान लो। अगर आ गई तो 6 तो लगना ही है इन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, देरी नहीं करेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट अगर लैंग्वेज का लेना था ले लिया होगा अब तक, मैं मिटा रहा हूँ उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अरे यार पाइथागोरस थ्योरम, ये कोई सर्कल है भैया, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं तुमको, ये बुक वाले को एनसीईआरटी भी गलती नहीं है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन डालते हैं ना बच्चों को, क्या होता है कि लैंग्वेज देख के और इक्वेशंस बनानी नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ताकि तुम सीख लो कि बोल के रहा है क्वेश्चन। डायग्राम बनाना चाहिए लैंग्वेज देखते ही। लैंग्वेज देखो क्या बोल रही है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट नहीं सॉरी द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है। कोई पॉइंट ए से कोई लेंथ है टेंजेंट की जिसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। मान लो मेरे को ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और ये कोई पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। इससे कोई टेंजेंट जा रहा है, लेकिन इसका और सेंटर का डिस्टेंस दे रखा है मेरे को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो दिस मस्ट बी द टेंजेंट, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, ठीक है। इसके बाद में ये तो हमारा कर्तव्य बनता है करना। कितनी बार करवा चुका हूँ क्वेश्चन में 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्या ऐसा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन नहीं था क्या, भी करा था जो उसमें रेडियस निकालनी थी? नहीं सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी। तुम बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये निकालना है तुमको, फटाफट देख लो। ट्रायंगल ओ पी ए इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बराबर, ठीक है। नाउ 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, तो दिस मस्ट बी द हाइपोटेनियस, this must be the perpendicular,
एंड दिस मस्ट बी द बेस, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, वी कैन से दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पढ़ा है हमने, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है भाई यहाँ पे, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है ए पी स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ पुट कर दो भाई इसमें। ओ ए स्क्वायर क्या है 25 है, मैं 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ यार, ये लो 5 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे अपन स्टेप बाय स्टेप। चलो ओ पी का स्क्वायर क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, प्लस ए पी का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर है। अब नहीं बख्शूंगा मैं इसको, 25 है, ये रेडियस स्क्वायर है, ये प्लस 16 है, तो रेडियस का जो स्क्वायर होगा, मैं हमेशा ऐसा भी बनाता हूँ, रेडियस का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस जो होगी वो रूट का 9 नहीं आ जाएगी क्या, प्लस माइनस में, और जो रेडियस जो होगी सिंस लेंथ कांट भी नेगेटिव तो प्लस का 3 जो होगा उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे अपना ओ पी जो आ गया वो 3 सेंटीमीटर आ गया जो कि रेडियस है। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसे पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। देख लो इसके लिए 5 सेकंड तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को ले लो। बाकी इसमें मेन चीज़ें वही होती है कि लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज समझ के तुमको डायग्राम बनाना आना चाहिए, वही मेन गोल है, ठीक है। यह आ गया तो ये समझ लो तुम्हारा 30-35% काम, तो 40% काम तो ऐसे हो गया, ठीक है। क्योंकि डायग्राम बनने के बाद तो क्वेश्चन कोई भी कर देगा, जिसने थ्योरम से रट रखी है वो भी कर देगा, लेकिन ये बनाना भी तो एक टास्क है। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। टाइम नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी, मैं मिटा रहा हूं इसको। Now let's see what it says, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बाबा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर द सर्कल्स originated from a single radius, या फिर सेम रेडियस लिख लो, from same radius but with different lengths of radii, कि इनकी रेडियस की डिफरेंस जो होती है। अरे एक चीज़ बताओ मेरे को, ये पॉइंट खींच दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसी पॉइंट पे कंपास को ज़्यादा खोल दिया, एक और सर्कल बना दिया, तो इनको बोल रहे हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ रहे हो मेरी बात को, जिसमें एक सिंगल सेंटर होता है जिसको अपन ओ बोल देते हैं, ठीक है। इसको मैं C1 नाम दे रहा हूँ सर्कल, इसको C2 नाम दे रहा हूँ सर्कल 2, ठीक है। तो एक चीज़ लिख देते हैं, जैसे मान लो लेट सपोज कि C2 जो है उसकी रेडियस छोटा आ रहा है, ठीक है, और जो C1 है उसका रेडियस बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम रेडियस ऑफ C1 B, C1A CI नहीं है, C1B R एंड रेडियस ऑफ C2B स्मॉलर, ठीक है। इतना समझ में आता है। आगे क्या बोल रहा है देखो, इनकी रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कोड होगा वो क्या होगा भाई, लार्जर सर्कल ही बड़ा वाला है, इसका जो कोड होगा, ये ऐसा क्वेश्चन करा तो है हमने, जो इसके लिए सर्कल काम करेगा लेकिन इसके लिए टेंजेंट काम करेगा। लेट सपोज दैट दिस इज ए एंड बी एंड दिस इज पी, बराबर, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसकी बड़े वाले क्या फाइंड द लेंथ, अच्छा इस कोड की लेंथ निकालनी है इनको, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अब देखो इसमें जो मैं वो करूँगा ना, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन को देखते जाना। पहले तो ये बताओ मेरे को, ये आर तो बना ही सकते हैं अपन, इसको हमने स्मॉल आर नाम दिया है, ठीक है। और जो बड़े वाले की जो आर बनाऊंगा वो ऐसे नहीं बन सकती क्या, जिससे हमको 2 शेप भी मिल जाएगी। यार कुछ ज़्यादा बाहर नहीं होगा क्या, मिटाना पड़ेगा, सॉरी मेरे सॉरी, ठीक है। ये भैया ये आपका था C2, ठीक है। देखो क्या इसको ऐसे नहीं बना सकते, इसको मैं ऐसे लेके आता हूँ, टिटिक 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 टिटिक, ठीक है। क्या इसको मैं बड़ा नहीं बोलूँगा और इसको मैं बड़ा नहीं बोलूँगा, ठीक
ठीक है, मेरे को क्या बोल रहा है वो मेरे को ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो देखो एक चीज़ है जानने की, रेडियस ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते क्या कि ए पी इज इक्वल्स टू ए बी, बोल सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारा एक देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ तो चुका है, पहली बात तो ये, ठीक है, जिसमें हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया है, लेकिन अगर फिर भी तुमको वापस प्रूव करना है तो इन दोनों ट्राइंगल्स को है ना तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और सीपीसीटी से एपी इक्वल्स टू पीबी कर दो और फिर पाइथागोरस लगा के किसी भी एक ट्राइंगल में दोनों में से आप एपी या पीबी का लेंथ निकाल लो। ठीक है, कैसे करेंगे मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ये लिख लो, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी है, क्यों, क्योंकि वो स्मॉल आर है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, क्यों, क्योंकि वो बिग आर है, दोनों ही। ठीक है, और साथ में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, वाई, बिकॉज दीज आर 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ट्राइंगल ओ पी ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी बी के। ठीक है, और वो किससे होगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। फिर से नहीं पता आर एच एस कैसे होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए पी इक्वल्स टू पी बी बाय सी पी सी टी। चलो मैं पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ तुमको इसलिए, वरना मैं ये पे खत्म कर देता इसको सिर्फ 90 डिग्री लगा के। चलो पहले तुम ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंसी कर लोगे दोनों का। ठीक है, सी पी सी टी से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। नाउ अब क्या करना है तुमको, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ए। ठीक है, एक मिनट मेरे को 1 सेकंड देना, बस मैं इंक डाल दो इसके अंदर, जान फूक देगा वरना ये, और तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं मस्त मगन होकर लिखता रहूँगा। ठीक है, 1 सेकंड दो बस मेरे को। चलो आगे देखो, देखो ओ पी ए, इसमें मैं क्या ये बोल सकूँ 90 के सामने वाला जो होता है हाइपोटेनियस होता है, मतलब ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से इज दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल सकता हूँ मैं। हाइपोटेनियस क्या हो गया इसके अंदर, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सेम काम इसमें कर सकते हो तुम्हारी मर्जी हो तो। ठीक है, मैं इसमें कर रहा हूँ। हाइपोटेनियस क्या हो गया इसमें 90 के सामने वाला, मतलब ओ ए का होल स्क्वायर, ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें, ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया इसमें, ए पी का होल स्क्वायर, ए पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ओ ए जो है वो, ओ ए जो है वो बड़े आर का स्क्वायर है, इक्वल्स टू ओ पी जो है वो छोटे आर का स्क्वायर है, और प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मेरे को क्वेश्चन में बड़े आर की वैल्यू दे नहीं रखी, बड़े आर की वैल्यू और छोटे आर की वैल्यू दे रखी है, मैंने लिखी नहीं, सॉरी। आर जो है बड़ा वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो छोटा आर है वो मेरे को 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो मैं बड़े आर की जगह 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दूंगा, और इधर मैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दूंगा, और इधर मैं ए पी का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये 25 हुआ, ये माइनस का मैं 9 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये हो गया ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए पी क्या हो गया, रूट में 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, प्लस माइनस आगे लगा दो, तो ए पी का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या 4 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है। ठीक है, आ जाएगा। नाउ इफ ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ए बी, ये हमने प्रूव, पी बी ये हम प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमको देखो ए बी का लेंथ निकालना है ना, इसको मिटाता हूँ। देखो हमको जो है वो ए बी का लेंथ निकालना है। अब ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी। नाउ सिंस ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, क्या मैं ये नहीं बोल सकता दोनों 4 सेंटीमीटर है, बोल सकता हूँ ना। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4, मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कोड की लेंथ निकाल दी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 7.2 के खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बड़े होंगे सारे क्वेश्चंस आगे वाले, तो हम 3 दिन के पार्ट में करने वाले हैं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, 8, 9, 10 एक लेक्चर में आएंगे, 11, 12, 13 एक लेक्चर में आएंगे। ठीक है, तो ये तुम देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे लिए आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है अभी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, डायग्राम बनाया, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। मैंने मेरी सहूलियत के हिसाब से AP इक्वल्स टू PB कर दिया CPCT से। अब ये करने का मेरा रीजन था कि ताकि मैं एक निकालूं तो दूसरे की लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है।
अब देखो इसे मैंने पाइथागोरस लगाया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूस मतलब OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को पता है OA जो मेरे को बड़ा आर दे रखा है, बड़ा आर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने बड़ा आर लिखा, छोटा आर लिखा, ये लिखा, ठीक है। बड़े आर का वैल्यू मेरे को 5 दे रखा है तो मैंने 5 लिख दिया, छोटे आर का वैल्यू मेरे को 3 दे रखा है, मैंने 3 लिख दिया। 25 9 AP स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा यहाँ पे AP स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 16। ये एक स्टेप मैंने खा लिया यहाँ पे, किसी को समझ में नहीं आया तो ये क्या आ रहा था कि AP का स्क्वायर जो आ रहा था वो 16 आ रहा था, ठीक है। तो AP क्या हो गया, रूट में प्लस माइनस 16 हो गया, AP का वैल्यू 4 आया, AP मस्ट बी इक्वल्स टू PB, जो दोनों 4 हो गए तो 4 + 4 AB निकालना था हमको, 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। Exercise 10.2 question number 1 to 7 are completed. Now in the next lecture we'll move on to question number 8, 9 and 10, and then in the further next lecture we'll move on to question number 10, 11, 12 and 13, and the circle chapter will be finished from NCERT. ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे बहुत मौके मिल गए होंगे अब तक तो, फिर मैं एक बार ऑफिशियली साइड में हट जाता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में अपना सर्कल्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम एरिया रिलेटेड सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक ध्यान रखो, लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, लव योर टीचर्स, लव योर कंट्री, बाय बाय, जय हिंद, लव अस, सपोर्ट अस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, चैनल को रिकमेंड करते रहो अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, कजन्स को, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। जिस भी भाई से आपको कंपटीशन लग रहा है कि मामा का लड़का ये लाएगा, मैं 90 लेके आऊँगा, दोनों में कंपटीशन लग रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ बढ़ाओ, तब तक जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।